हेलो एंड वेलकम टू अनकही दास्तान। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ रावण के बारे में। और यहाँ आपको पता लगेगा कि रावण को इतना बड़ा शिव भक्त क्यों कहा गया है। और ये कहानी शुरुआत होती है राम से। जब राम को लंका पे युद्ध करने जाना था, तो उससे पहले वो एक पूजा करना चाहते थे। और उसके लिए वो गए जामवंत के पास। जामवंत कौन है? जामवंत है रावण के दादा के मित्र। तो वो बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ही मान्यताएं हैं उनकी। तो जब राम उनके पास गए और उनसे बोलते हैं कि मैं लंका पे युद्ध करने से पहले एक पूजा करना चाहता हूँ, तो जामन जी ये सुनकर बोलते हैं कि करिए प्रभु, आपको किसने रोका है? तो राम ये बोलते हैं कि उस पूजा के लिए मेरे पास पुरोहित नहीं है और बिना पुरोहित के पूजा नहीं हो सकती। तो ये सुनकर जामन जी बोलते हैं कि अब इस जंगल में आपको पुरोहित कहाँ मिलेगा? और राम बोलते हैं कि पुरोहित भी मुझे एक ऐसा चाहिए जो शिव भक्त हो और वैष्णव हो। तो जामन बोलते हैं कि आप इस जंगल में ऐसा पुरोहित कहाँ ढूंढेंगे? और वो बोलते हैं कि अब ढूंढना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना पंडित के यज्ञ करना तो मुश्किल है। तो वो बोलते हैं कि एक पुरोहित तो है जिसको मैं जानता हूँ, वो शिव भक्त भी है और वैष्णव भी, बट वो आपके यज्ञ के लिए मानेगा नहीं। तो राम जी सुनकर बोलते हैं कि कौन है वो? वो बोलते हैं कि वो है लंका का राजा रावण। तो राम ये सुनकर बोलते हैं कि आप एक बार पूछिए तो वो बोलते हैं कि ठीक है। और वो रावण से ये पूछने लंका पहुंचते हैं। अब रावण को ये बात पता लगती है कि जामन जी आ रहे हैं। अब रावण, क्योंकि वो उनके दादा के मित्र थे, तो वो उनको अपना दादा ही मानते थे। तो वो ये बोलते हैं कि कोई सवाल उनसे नहीं करेगा। जब भी दादा श्री जामवंत लंका आए, तो उनके पैरों को देखकर बस दिशा दिखा दी जाए और कोई सवाल जवाब ना किया जाए। जामवंत जी पहुंचते हैं लंका पे। रावण द्वार पे पहुंचता है उनका स्वागत करने। वो उनके पैर छूता है और बोलता है प्रणाम। और ये देखकर जामवंत जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं रावण, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी से बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो वो बोलते हैं कि बताइए आपका कैसे आना हुआ? तो वो बोलते हैं कि मैं एक इच्छा लेके आया हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास 2 यजमान हैं जो एक यज्ञ करना चाहते हैं, बट उनके पास पुरोहित नहीं है। तो क्या तुम उनके पुरोहित बनोगे? अब ये सुनकर रावण थोड़ा मुस्कुराया और बोलता है कि क्या ये यजमान दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण तो नहीं? तो जामवंत जी बोलते हैं कि हाँ, वही हैं। क्या आपको स्वीकार है? रावण कुछ नहीं बोलता है, ना वो हाँ बोलता है ना वो ना बोलता है। वो एक अगला सवाल पूछता है। वो बोलता है कि क्या उनका उद्देश्य लंका पर विजय करना है? तो जामवंत जी बोलते हैं कि हाँ, यही उद्देश्य है। क्या आप स्वीकार करेंगे? तो रावण बोलता है कि मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। रावण के दर पे आया हुआ कोई भी इंसान अगर यज्ञ की इच्छा लेके आया है, तो पुरोहित का धर्म ही नहीं बनता कि उसको मना कर दे। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे स्वीकार है, मैं यज्ञ करूंगा। तो जामवंत जी बोलते हैं तो क्या मुहूर्त हुआ? तो रावण के पास, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारे के सारे ग्रह उसके वश में रहते थे, तो रावण नवग्रहों को पूछता है कि क्या मुहूर्त निकला। तो सारे ग्रहों को वो इधर उधर करता है और मुहूर्त निकलता है 5:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त। रावण बोलता है कि ठीक है, 5:30 बजे का मुहूर्त रहा, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। जामवंत जी बोलते हैं कि ठीक है, आप बताइए क्या क्या चीजें सामग्री यज्ञ के लिए लगेंगी। तो ये सुनकर रावण बोलता है कि मेरे यजमान जंगल में हैं और वो ये सब कहाँ से लाएंगे? और अगर यजमान चीजों का प्रबंध ना कर सकें, तो पुरोहित का कर्तव्य बनता है कि वो सारी की सारी सामग्री खुद लेके आए। तो आप कुछ मत सोचिए, मैं सारा सामान खुद लेके आऊंगा। 5:30 का यज्ञ है, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। अब अपने यजमानों से बोलना कि तैयार है। ये सुनकर वो चले जाते हैं और रावण इंद्रजीत को उठाता है और बोलता है कि जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सारी सामग्री लेके आओ। और कुछ देर बाद रावण खुद अशोक वाटिका पहुंचता है और सीता जी से बोलता है, हे सीते, तुम्हारे पति राम लंका पर विजय पाने के लिए एक यज्ञ करना चाहते हैं, और जिनके लिए उनके पास कोई पुरोहित नहीं, तो उनका पुरोहित मैं बनूंगा। और अगर यजमान विवाहित हो और उनकी पत्नी उनके पास ना हो, तो वो यज्ञ नहीं कहलाता, वो पूर्ण नहीं होता। और मैं ऐसे यज्ञ का जो पूर्ण ना हो, उसका पुरोहित नहीं बन सकता। तो तुम कल सुबह 5 बजे नए वस्त्र पहन के और स्नान कर तैयार रहना, हम उनकी पूजा करने जाएंगे।
और हाँ, ये याद रखना कि तुम्हारी आज़ादी सिर्फ उतने ही वक्त की है जब तक पूजा चलेगी। उसके बाद दोबारा से इंद्रजीत तुम्हें लंका ले आएगा। अब अगला दिन आता है, 5 बजते हैं। रावण तिलक लगाकर, धोती पहनकर, एकदम सारी सामग्री लेकर जंगल में पहुंचता है। राम और रावण दोनों आमने सामने आते हैं और राम और लक्ष्मण रावण के पैर छूते हैं और बोलते हैं कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रावण स्थान ग्रहण करता है और पूजा शुरुआत करता है। सारे मंत्र पढ़ने शुरू करता है और पूछता है कि राम से कि क्या मेरे यजमान विवाहित हैं? तो राम बोलते हैं कि हाँ, मैं विवाहित हूँ। तो वो बोलते हैं कि अपनी पत्नी को बुलाइए। वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। जामन जी बोलते हैं कि इनकी पत्नी तो इनके साथ नहीं है, तो अब यज्ञ पूरा कैसे होगा? तब रावण बोलता है कि मैंने आपसे बोला था ना कि यजमान के पास अगर कोई भी सामग्री किसी भी प्रकार की ना हो तो पुरोहित का फर्ज या कर्तव्य बनता है कि वो उस चीज को पूर्ण करे। तो वो इंद्रजीत से बोलता है कि राम की पत्नी सीता को इनके पास बिठाया जाए। सीता जी आती हैं और राम के पास बैठती हैं। यज्ञ शुरू होता है और सारी विधि और विधाओं के साथ पूरा यज्ञ संपन्न होता है। उसके बाद राम और लक्ष्मण रावण के पैर छूते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं और राम उससे पूछते हैं कि आप मुझे गुरु दक्षिणा बताइए। तो रावण बोलता है कि आप मुझे क्या गुरु दक्षिणा देंगे, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास सारा धन है, कुबेर खुद मेरे पास हैं और सारे 9 ग्रह मेरे हाथों के नीचे हैं। बट राम ये बोलते हैं कि अगर आपने गुरु दक्षिणा नहीं ली तो मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी, तो मुझे गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी और आप ऐसे नहीं जा सकते। आप बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो रावण मुस्कुराया और बोलता है कि मेरी गुरु दक्षिणा आपसे ये होगी कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मेरे दोनों यजमान राम और लक्ष्मण मेरे सामने खड़े होने चाहिए। इससे ये पता लगता है कि रावण को आने वाले समय का पूरा ज्ञात था, उसे पता था कि क्या होने वाला है और ये सब पहले से ही लिखा गया था। ये थी कहानी रामायण की और इतना विद्वान था रावण जो सब कुछ पहले से ही जानता था। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि रावण सही था या गलत?